नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। आपको बताएं कि झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, और अलग राज्य बन के वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलग स्थापित की गई और JPSC का भी गठन बताएं आपको कि नवंबर 2000 में ही किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि बिहार में तो गड़बड़ियाँ होती हैं। BPSC के परीक्षाओं में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा गड़बड़ी नहीं होता है जो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है। बलंडर होता है वहाँ पर, ऐसा होता है जिसमें विश्वास नहीं होता है कि आखिर कैसे लोग, अनपढ़ गंवार लोग क्या PCS की परीक्षा ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसके प्रश्न पत्र सेट करते हैं या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं। कहें तो बिहार से 10 कदम आगे उनका बलंडर करने का कारनामा है। अभी आपको बताएं कि आज ही समाचार पत्रों में निकला हुआ है कि असिस्टेंट इंजीनियर के लगभग 650 के आसपास पद हैं, जिसका इंटरव्यू चल रहा था और हाई कोर्ट में फटकार लगी क्योंकि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है और उसके कारण जो इंटरव्यू जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ये कहें तो JPSC के इतिहास में छोटी सी घटना है, क्योंकि ऐसे ऐसे बलंडर हुए हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि आखिर एक राज्य लोक सेवा आयोग जिसको चलाते हैं सीनियर IAS और अफसरों की एक फ़ौज रहती है जो कि सारे कामों को जो उनका दायित्व रहता है उनको निर्वाह करती है, लेकिन कैसे कैसे बलंडर हुए हैं कि आपको बताएं कि 10 JPSC एग्ज़ाम हुआ है अभी तक। 22 साल हुआ है, लेकिन आपको बताया कि 21 साल में 6 हुआ था और जो पिछले साल जो है वो 7 से लेकर 10 तक हुआ। और पहला, दूसरा और तीसरा JPSC जो है वो CBI जांच के हवाले है। तो हम एक वीडियो में तो सारा का चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको बारी बारी बताएंगे कि JPSC की कलंक जो गाथा जो है वो क्या है, कैसे कैसे बलंडर किए गए और कितना भ्रष्टाचार किया गया, आंख मूंद मूंद कर भ्रष्टाचार किया गया। ऐसा हुआ कि आयोग को रिजल्ट देना चाहिए और रिजल्ट हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ऐसा ऐसा घटना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे JPSC फर्स्ट का, जो कि 2003 में नोटिफिकेशन हुआ और आपको बताएं कि 64 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी और इतना विवाद हुआ इस परीक्षा को लेकर कि 2009 में जो झारखंड के राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी, उन्होंने पहली और दूसरी JPSC की जांच के लिए, उसके अलावा बताया उस JPSC के साथ दर्जन भर परीक्षा के जांच का जिम्मा निगरानी विभाग को सौंपा। निगरानी विभाग ने जांच किया और बहुत सारे लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किया, लेकिन आपको बताएं कि तत्कालिक सरकार जो अर्जुन मुंडा की सरकार थी उसने कोई भी कदम इससे संबंधित नहीं उठाया। आपको बता दें कि 64 पदों के लिए होना था परीक्षा और मेंस में रिजल्ट दिया गया 900 कैंडिडेट का, जबकि नियम था उसमें कि 10 गुना ही रिजल्ट देना है सीट के, यानी कि 640 रिजल्ट देना था, लेकिन दिया गया 900। 192 लोग जो हैं वो शामिल हुए इंटरव्यू में। मामला बढ़ा, निगरानी का जांच का रिपोर्ट जब सरकार कार्रवाई नहीं किया तो कैंडिडेट जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए और अगस्त 2012 में हाई कोर्ट ने CBI जांच की अनुशंसा की JPSC फर्स्ट और सेकेंड परीक्षा को लेकर। 166 अफसरों के जो कि दूसरे JPSC में चयनित थे, काम करने और वेतन पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद बताएं जो अफसर थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वेतन और जो रोक लगा हुआ था उस पर से रोक हटा दिया और CBI जांच पर भी रोक हटा दिया, लेकिन फिर बाद में कैंडिडेट के द्वारा फिर से अपील किया गया तो फिर से CBI जांच शुरू कर दिया गया, पहला और दूसरा पे। आपको बता दें कि जो पहला JPSC हुआ था वो 64 सीटों के लिए था और निगरानी विभाग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसके मुताबिक 64 के 64 सीट बेच दिए गए थे। आपको बता दें कि 13 ऐसे अफसर थे जिनकी कॉपी को जांचा ही नहीं गया था। जब मामला का पूरा उजागर हुआ, जब जांच बैठा तो देखा गया कि 13 ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनके कॉपी को जांचा ही नहीं गया। 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कॉपी तो जांचा गया लेकिन उस पर परीक्षक जो होते हैं वो सिग्नेचर ही नहीं किए थे, यानी कि हो सकता है कि किसी ने जांच के अपने मन से अंक बैठा दिए। आपको बता दें कि
इसके अलावा जो है 21 अफसरों के अंकों में हेरा फेरी की गई, यानी कि उनके अंक जो है कॉपी चेक हुए तो 20 में मानिए कि 5 अंक थे, लेकिन उसको 15 बना दिया गया, तो हेरा फेरी की गई। और आपको बता दें कि जितने भी आंसर शीट थे मेंस के, उनका जांच करने के लिए FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गुजरात में भेजा गया। और आपको बता दें कि सारे के सारे ये पाए गए कि इनमें से सभी के साथ जो है फर्जीवाड़ा किया गया है। और सबसे बड़ा बात बताएं कि एक कैंडिडेट तो ऐसा था जो कि झारखंड पहले PCS में सेलेक्ट हुआ था, जिसने फॉर्म ही नहीं डाला था और वो भी सिलेक्ट हो गया था। तो ये जो है वो पहला JPSC का कलंक गाथा है, जिसमें पहला ही राज्य बना और पहला ही JPSC हुआ और इसमें 64 सीट निकला, 64 सीट बेच दिया गया। मीन्स एक भी योग्य कैंडिडेट का चयन पहली JPSC में नहीं हुआ और CBI जांच चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 10 साल हो गए, कब तक इसका कंक्लूजन होगा, कब तक रिपोर्ट फाइनल आएगा, किसी को नहीं पता, लेकिन विवादास्पद चल रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबसे अधिक छठा विवादित रहा है। सभी का हम आपको कहानी बताएंगे। आज हमने आपको पहला JPSC का कहानी बताया कि कैसे भ्रष्टाचार किए गए और कैसे सीटों को बेच दिया गया और कैसे तत्कालिक मुख्यमंत्री ने सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया, नहीं सिलेक्टेड लोगों को बाहर किया गया और न ही ऐसे सिलेक्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और यही कारण रहा कि लगातार JPSC विवादों में फंसता ही चला गया और आज न छात्र को विश्वास होता है, न ही सरकार को विश्वास होता है, न ही हाईकोर्ट को विश्वास होता है इसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा प्रक्रिया पर। आपको बता दें, कल ही हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने ये कमेंट किया कि आखिर JPSC कब सुधरेगी, लगातार गलती पर गलती ही किए जा रहा है। अभी भी 2022 हो गया, पिछले साल बताएं आपको कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार आई तो उन्होंने काफ़ी परिवर्तन किए इसमें कि एक साल में एक परीक्षा हो, निर्विवाद हो। बावजूद इसके अभी तक विवादों से JPSC का नाता रिश्ता 1% भी कम नहीं हुआ है, बल्कि रोज़ रोज़ नए नए कीर्तिमान बना रहा है ये ब्लंडर भ्रष्टाचार करने के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल हम आपको बताएंगे दूसरी JPSC में क्या क्या हुआ, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, CBI जांच कहां तक पहुंची है और किन किन अफसरों को इसका दंड भुगतना पड़ा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।